नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश यादव। दोस्तों आज हम देखेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। पहला है देखो जाइमोलॉजी। क्या है जाइमोलॉजी? इसके अंतर्गत किण्वनों का अध्ययन किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जाइमोलॉजी। देखो टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, जंतु और पौधों उनकी संरचना एवं गुणों की समानता का अध्ययन किया जाता है, यह होता है टैक्सोनॉमी। अब देखिए होता है सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन में क्या, रेशम कीटों के पालने संबंधी अध्ययन इसमें किया जाता है। फोर्थ में है चंद्र विज्ञान, जिसको सेनोलॉजी। इसके अंदर चंद्रमा की उत्पत्ति और उसकी सतह बनावट और उसकी गति का अध्ययन किया जाता है। पांचवा देखिए भूकंप विज्ञान है, सेस्मोलॉजी। भूकंप के कारण विस्तार, पूर्वानुमान आदि के संबंधी अध्ययन इस विज्ञान में किया जाता है। छठा नंबर देखिए आपका क्या है, विकृति विज्ञान। क्या बोलते हैं? विकृति विज्ञान। द्रवों के विरूपण तथा उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। सातवां देखिए है आर्कियोलॉजी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे हिंदी में पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्राचीन स्मारकों, अभिलेखों, खुदाई से प्राप्त वस्तुओं इत्यादि का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो ऑर्बिकल्चर, वृक्षों को उगाने संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन ऑर्बिकल्चर में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, मानव की उत्पत्ति एवं विकास का वैज्ञानिक अध्ययन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए है एनाटॉमी। एनाटॉमी 10वां नंबर में एनाटॉमी है, जीवधारियों के शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी कहा जाता है। 11वां में है प्रकाश जैविकी, फोटो बायोलॉजी। जीवों पर प्रकाश के विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है पैलियोबॉटनी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन इसमें किया जाता है। 13वां है आल्फैक्टोलॉजी, इसके अंतर्गत गंध और संवेदनाओं का अध्ययन किया जाता है। 14वां में है आर्थोपेडिक्स, इसके अंतर्गत पेशी कंकाल तंत्र की रचना, विकास एवं उनके रोग का अध्ययन किया जाता है। 15वां में है ओरोलॉजी, पर्वतों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ओरो पर्वत का अध्ययन इसमें किया जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है। 16वां में है पंछी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी, इसके अंतर्गत पक्षियों के स्वभाव, व्यवहार एवं उन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब देखो ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी आँख और उसके रोगों संबंधी अध्ययन इसमें किया जाता है। 18वां है प्रकाश की प्रकृति गुण अध्ययन से संबंधित भौतिक शास्त्र से शाखा है। इसमें किसमें? ऑप्टिक्स में। ओंकोलॉजी में इसमें कैंसर रोग का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। किसका किया जाता है? कैंसर रोग का। अब देखिए दंत विज्ञान, ओडोंटोलॉजी, दंत की उत्पत्ति, संरचना, विन्यास एवं उसके रोगों का अध्ययन संबंधी इसमें किया जाता है। अब देखिए ऑब्स्टेट्रिक्स, गर्भाधान, प्रसव एवं बच्चे के जन्म से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। 22वां देखिए दोस्तों, इसको बहुत तेजी से बस देख लीजिएगा, ये चीज़ें दिमाग बैठ जाएंगी, 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा। देखो सुजननिकी, मनुष्य के संतति के विकास और नस्ल सुधार से संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हम देखते हैं जो हमारा 23 नंबर है, यह है फल कृषि विज्ञान, मतलब पोमोलॉजी। इसके अंतर्गत फलों के उत्पादन, वृद्धि, सुरक्षा और नस्ल सुधार का अध्ययन किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आया हुआ है। पादप विकास, पाइथोजेनी, पौधों की उत्पत्ति और उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। 25वां है व्यवहार विज्ञान, इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 26वां में है एपिग्राफी, इसमें शिलालेख संबंधी अध्ययन किया जाता है, ये भी याद रखना। एपियोग्राफी में शिलालेख संबंधी किया जाता है। अब देखिए 27वां है एपिडेमियोलॉजी, इसके अंदर फैलने वाली महामारियों जैसे प्लेग, हैजा, चेचक आदि का अध्ययन किया जाता है। 28 में देखिए दोस्तों क्या है, कीट विज्ञान। कौन सा विज्ञान है? एंटोमोलॉजी। 28 में क्या है? कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन इसमें किया जाता है। 29 में है इकोलॉजी, इसके अंतर्गत जीवधारियों उनके चारों ओर पर्यावरण संबंधी प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में इसके अंतर्गत पेड़ों की वृद्धि, वलयों का अध्ययन, उनकी आयु गणना किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे पौधों का निकाला जाता है। फिर अंगुली छाप विज्ञान, डैक्टिलोग्राफी, इसमें व्यक्तियों की अंगुली छाप, फिंगरप्रिंट जो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है उसका अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, सबको पता है, कोशिकाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। 33 नंबर है देखो क्रायोजेनिक्स। क्या है क्रायोजेनिक्स? इससे हिंदी में निम्न तापकी कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न ताप की उत्पत्ति, नियंत्रण और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। 24 नंबर में है सृष्टि विज्ञान, विश्व की उत्पत्ति
एवं विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है कॉस्मोगोनी में। 35वां है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड की संरचना उत्पत्ति का विकास इसमें किया जाता है। कोंकोलॉजी में मोलस्का वर्ग, शंख में जैसे है, और जंतुओं के बाह्य आवरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 37 में है कवक विज्ञान। कौन सा है? कवक विज्ञान, कवकों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब देखिए मार्फोलॉजी में इसके अंतर्गत जीवों की आकृति तथा वह रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें दिमाग में बैठेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता ही है। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी, जीवाणु, विषाणु इत्यादि के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी में वायुमंडल, मौसम संबंधी होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब मेट्रोलॉजी में माप तौल मतलब की विधियों का संबंधी अध्ययन किया जाता है। कीमोमेट्रिक्स में गणितीय और सांख्यिक विधियों द्वारा रसायन विज्ञान की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है जो कीमोथेरेपी, का है कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों के प्रयोगों द्वारा रोगों का निरोग और उसके उपचार की विधियों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में पदार्थों की संरचना और उसके पारस्परिक क्रियाओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। सिरामिक्स में कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन आदि बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में पौधों के जीवन संबंधी प्रत्येक विषय का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स में जंतुओं के तंत्रिका तंत्र के अध्ययन किया जाता है। अब देखिए 49 में आ जाएगा आपका ज्यामिति, बायोमेट्री क्या जाता है? ज्यामिति वह विज्ञान जिसमें जीव विज्ञान का अध्ययन गणित, सांख्यिकी तकनीक द्वारा किया जाता है। दूसरे टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको आपको 2 से 3 बार सुनना पड़ेगा, तभी ये दिमाग में बैठेगा। आप देखिए बायोकेमिस्ट्री, जीवों के शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु की संरचना और उनके द्वारा उत्पन्न रोगों का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी में इसे खगोल विज्ञान कहा जाता है, इसके अंतर्गत विभिन्न खगोलीय पिंडों की रचना, गति और अध्ययन किया जाता है। अब देखो जेनेसियोलॉजी में क्या होता है? पीढ़ियों के अध्ययन संबंधी विज्ञान है। गायनोकोलॉजी में स्त्री के प्रजनन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए है ग्लासोलॉजी। ग्लासोलॉजी में क्या होता है? जीव का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा किसका अध्ययन किया जाता है? जीव का। और जेरेंटोलॉजी में जो होता है इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी में जीन के सभी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यूथेनिक्स में अच्छे पोषण मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। क्रोनोबायोलॉजी में जीवन अवधि का संबंधित विज्ञान से। यूफेनिक्स में प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया सुधार, मानव जाति का सुधार अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी यौगिकों के शोधन, किसी मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण और उसके रंगों को अलग अलग करने के संबंधित विज्ञान है। आनुवंशिक का जीन में यांत्रिक विधि से जीव के नस्ल सुधार परिवर्तन अध्ययन विज्ञान है। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। हिप्टोलॉजी में रेंगने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। और हार्टिकल्चर भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। हार्टिकल्चर कई बार पूछा जा चुका है। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, फूल फल सब्जियों, बनावट सजावट के पौधों आदि को उगाने और प्रबंधन पर किया जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रोस्टैटिक द्रवगतिकी, स्थिर द्रव के अध्ययन संबंधी विज्ञान है। जल कृषि यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है। काइनेस्थेटिक, शरीर के भाव भंगिमाओं को देखकर मन की भाषा जानने का अध्ययन किया जाता है। धातुकरण, मेटलर्जी, धातु का यस्क निष्कर्ष तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। एकास्टिक्स में देखिए क्या होता है, इसके अंतर्गत ध्वनि और उसके प्रभाव का अध्ययन होता है। एकास्टिक्स में उसके अंदर ध्वनि उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमिक्स भूमि और फसलों का प्रबंधन अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन किया जाता है। एल्केमी मानव के अमर बनाने के लिए अमृत की खोज का विज्ञान है। मानव को अमृत विज्ञान का एक खोज का प्रयास चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फ्रेनोलॉजी, मानव के कपाल या खोपड़ी एवं मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान। थिसियोलॉजी, इसके अंतर्गत क्षय रोग का अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान। फाइकोलॉजी, इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी, इसके अंतर्गत शरीरों के विभिन्न जैविक क्रियाओं से श्वसन, वृद्धि, पोषण आदि का अध्ययन किया जाता है। आज का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थे और दोस्तों यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, तो इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, इसका हमारा मोटिवेशन बनता है।
और फिर हम आपके साथ आएंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिएगा।